हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फाइजर बायोटेक वैक्सीन के लिए नई स्टोरेज कंडीशंस बताई गई हैं। क्या है वो नई स्टोरेज कंडीशंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नई स्टोरेज कंडीशंस का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसीलिए हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि उनका जो ड्यूरेशन होता है, कितने के लिए वो ड्यूरेबल होगी, वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज हम। तो अर्लियर जो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थे, इन्होंने वैक्सीन को बोला था कि आप कन्वेंशनल टेम्परेचर पे 2 वीक के पीरियड में इनको स्टोर कर सकते हो। रिसेंटली यूएस एंड सिंगापुर ने फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन, जो बच्चों को भी 12 से 15 साल के बीच में लगेगी, उसके लिए भी इसको अप्रूव कर दिया गया है। मंडे को यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने इस चीज़ में रिकमेंड करा है कि जब इसमें ज़्यादा लोगों को लगेगी और इसमें हो सकता है कि नई रिसर्च आई हो, तो उसमें उन्होंने इन वैक्सीन्स को किस तरीके से हैंडल करा जाएगा, वैक्सीनेशन सेंटर पे कौन से टेम्परेचर पे इनको रखा जाएगा, इसके लिए उन्होंने नई कंडीशंस जो है उनको अप्रूव कर दी है। तो कंडीशंस स्टोरेज में क्या चेंज आया है, तो इन्होंने नई रिकमेंडेशन में क्या बोला है कि जो बिना खुला हुआ जो वायल का पूरा एक पैक होता है, उसको मतलब जो एकदम फ्रेश उसको निकालते हैं ना हम लोग, जो वायल, अगर आपने वैक्सीनेशन लगवाया है या आपने देखा भी होगा, तो वो जैसे कि हमारा इंजेक्शन निकालने के लिए जो दवाई होता है, आई एम नॉट श्योर कि उसको क्या बोलते हैं, बट उसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक 1 महीने तक आप रख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रिज का जो टेम्परेचर है उसको हम 0 डिग्री तक आराम से सेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में 1 महीने तक फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन को रखा जा सकता है, तो रेगुलर फ्रिज के अंदर आप इसको आराम से 1 महीने में स्टोर करके रख सकते हो, अगर आपने इसको एक बार डीप फ्रीजर से निकाल लिया है। लेकिन अगर आपने बिफोर दिस, इससे पहले जो ये अनओपन थॉट वायल का पूरा वैक्सीनेशन का जो पैक हुआ करता था, इसको बोलते थे कि आप 5 दिन के लिए रखो, लेकिन अब इसको बोला है कि आप 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में 1 महीने के लिए रख लो। मतलब इसका क्या हुआ कि पहले उस वैक्सीन को विद इन 5 डेज उसको कंज्यूम करना था, अभी 1 महीने का टाइम मिल गया है। इसका मतलब है कि एक साथ में एक बड़ा बैच ऑफ वैक्सीन जो है वो डिलीवर करा जा सकता है वैक्सीनेशन सेंटर पे, और 1 महीने तक उस बड़े बैच के साथ में वैक्सीन को लगाया जा सकता है। तो ये स्टोरेज और हैंडलिंग ऑफ जो वैक्सीन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेके आया है। इससे जो वैक्सीन रोल आउट है उसमें बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देगा, क्योंकि वही बात हो गई कि पहले 5 ही दिन के अंदर आता था, तो क्या डिलीवरी सिस्टम लाइक ऑलमोस्ट जितने भी ट्रांसपोर्टेशन थे वो सब इसमें बिजी थे। 5 दिन का ही वैक्सीन स्टोरेज आएगा, 5 दिन में लगवानी है। नहीं तो वैक्सीन बहुत जगह पे ऐसा था कि ख़राब भी होने लग गई है, या फिर बहुत रश की वजह से वैक्सीन ज़्यादा आती नहीं थी, तो वैक्सीन की कमी भी पड़ जाती थी। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग सकती है और एक साथ में बड़ा बैच ऑफ वैक्सीन जो है उसको डिलीवर करा जा सकता है। तो ये चेंजेस जो है आफ्टर, मतलब पूरा उन्होंने एनालिसिस करा कि स्टेबिलिटी ऑफ डेटा, उन्होंने देखा कि अच्छा वैक्सीन 1 महीने तक भी सेम ही इम्पैक्ट दे रही है, उसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं हो रहा है, तो उसके बाद में इसको अप्रूवल करा गया था। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि इसको 2 से 8 डिग्री के बीच में क्यों स्टोर करना है। दैट इज द पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों जो mRNA की वैक्सीन होती हैं उनको लो टेम्परेचर पे स्टोर करा जाता है। देखो, फाइजर एंड मोडर्ना की जो कोविड-19 वैक्सीन हैं उनको इतने लो टेम्परेचर पे इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो mRNA की वैक्सीन होती हैं। mRNA इटसेल्फ एक बहुत ही इनक्रेडिबली फ्रेजाइल होता है, तो इसमें बहुत, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो बहुत रैपिडली वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी इफेक्टिवनेस खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए जो mRNA टेक्नोलॉजी से बनी हुई वैक्सीन्स होती हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो सेफ एंड इफेक्टिव रहे, तो उनको लो टेम्परेचर पे स्टोर करा जाए। आरएनए, डीएनए जो है वो कंपैरेटिवली स्टेबल होता है आरएनए से। आरएनए इतना स्टेबल नहीं होता है, जिसके अंदर जो, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आरएनए के वो जनरली शुगर के बने हुए होते हैं, तो इट इज़ हाईली अनस्टेबल। स्पेशली हाई टेम्परेचर पे वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं और पूरी वैक्सीन का जो कॉम्पोजिशन होता है वो डिफर कर जाता है। दूसरा रीज़न ये दिया गया है कि आरएनए, रिलेटिव इनस्टेबिलिटी ऑफ द आरएनए इज बिकॉज ऑफ इज शेप ऑल्सो। डीएनए क्या है हमारा, डबल, इस तरीके से हमारा डबल हेलिक्स होता है, लेकिन आरएनए हमारा सिंगल स्ट्रेंड होता है। सिंगल स्ट्रेंड होने की वजह से इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बहुत जल्दी वो अनस्टेबल हो जाते हैं। तो ऐसे में जो बायोलॉजिकल, और दूसरी कंडीशन ये भी है कि
mRNA को जिस बायोलॉजिकल मटेरियल में पैक करा जाता है, जिसके थ्रू वो बॉडी में एंटर करता है, जिसके थ्रू उसको वैक्सीन के थ्रू डिलीवर करा जाता है, वो बायोलॉजिकल मटेरियल भी काफ़ी अनस्टेबल होता है। तो जैसे कि लो टेम्परेचर पे क्या है कि सारी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। सिमिलरली mRNA जो वैक्सीन होती है उनको अगर हम लो टेम्परेचर पे रखते हैं तो ये जो बायोलॉजिकल मटेरियल जो इसके चारों तरफ लगाया गया है इसकी पैकेजिंग को हमारी बॉडी में डिलीवर करने के लिए, तो ये सब हाई टेम्परेचर पे ना बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो इफेक्टिव नहीं होती है। तो केमिकल रिएक्शन में भी जो एंजाइम है जो आरएनए को ब्रेक डाउन करता है, अगर टेम्परेचर लो है, जैसे हर चीज़ लो टेम्परेचर पे, जैसे बैक्टीरिया भी है उनका भी जो वर्क है वो स्लो डाउन हो जाता है। हमको भी विंटर में ज़्यादा नींद आती है, राइट, एग्जैक्टली। सो आरएनए भी, एमआरएनए भी इट स्लोली ब्रेक, तो एंजाइम जिसको तोड़ता है वो बहुत धीरे हो जाता है, इसीलिए इसको बहुत ही लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। तो फाइजर या बायोएनटेक वैक्सीन जो है वो कैसे एडमिनिस्ट्रेट करी जाती है, देखो एमआरएनए की जो वैक्सीन होती है ना उसको हम बोलते हैं BNT162BT। इसको नाम थोड़ा सा ध्यान रख लो, इसको ना कभी कभी हम हमारी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है ना उनके भी नाम ऐसे होते हैं, तो थोड़ा सा, हालांकि आजकल वैक्सीन के इतने नाम आ रहे हैं बट अगेन ना यूपीएससी भी इट्स नॉट लाइक कि वो आपसे वैक्सीन के बेसिस पे बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। कोविड में आप देख सकते हो कि इतने क्वेश्चंस पूछे नहीं गए थे, तो थोड़ा सा मतलब ट्रिकी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना। BNT162B2 इज एक्चुअली mRNA का जो वैक्सीन है वो होता है, और ये जो 16 साल से ऊपर है उनको दिया जाता है। 2 डोजेज होती है, 30 माइक्रोग्राम की ईच होती है और 21 दिन के इको डिस्टेंस में देनी होती है। वैक्सीन आपको पता है कि हमारे लेफ्ट या राइट किसी भी साइड में यहाँ पे ऊपर की तरफ लगता है, और जो सेकेंड डोज है वो लगभग 21 दिन या 3 वीक के बाद में उसको लगता है। वैक्सीन कैसे वर्क करती है, ये जो वैक्सीन है ये एक बायोलॉजिकल फ्रेमवर्क, जैसे कि हम कैप्सूल लेते हैं ना, कैप्सूल में जो ऊपर कवर होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, जो हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में बायोडिग्रेड हो जाता है। सिमिलरली एमआरएनए जो है ये मैसेंजर आरएनए होता है। मैसेंजर आरएनए बता दूं आपको क्या होता है कि इसमें हमारा जो डीएनए होता है ना उसका ये ब्लूप्रिंट होता है, उसका रेप्लिकेशन होता है। ये एमआरएनए हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर करवाते हैं तो इट टेल्स अवर बॉडी कि ये वाला जो प्रोटीन है इसको स्पाइक करो, इस तरीके से इसको बनाओ। तो ये जो हमारा राइबोसोम होता है वो उसको ब्रेक डाउन करता है और वो उसको इंटरप्रेट करता है। तो ये एमआरएनए ये इंस्ट्रक्शंस लेके जाता है कि किस तरीके से ये क्या कर रहा है। ये मैसेंजर है, नाम ये ना इसका मैसेंजर आरएनए। तो ये मैसेंजर आरएनए हमारी बॉडी के अंदर एक मैसेज लेके जा रहा है कि SARS-CoV-2 वाले वायरस की जो स्पाइक प्रोटीन से उसको क्रिएट करना है, बॉडी में एंटीबॉडीज करनी है। तो इससे इट मेक्स इट ईजी फॉर द वायरस टू बाइंड टू द सेल इन द बॉडी। तो एक बार जब आरएनए वैक्सीन आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर जाती है तो ये बॉडी के सेल को इंस्ट्रक्ट करता है कि अभी जो स्पाइक प्रोटीन है उसकी कॉपीज बनाना स्टार्ट करो। एंड ये आइडिया जो है ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, और हर एक इंसान को मतलब हैज बीन एक्चुअली इट इज़ वेरी सिमिलर कि जैसे आपने अगर वैक्सीन लगवाई है कोविशील्ड तो आपने देखा होगा आपको एक दिन के लिए फीवर आता है, बॉडी पेन रहता है, तो क्या हो रहा है हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है। सबको नहीं आता है का मतलब ये नहीं है कि सबका इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, इट्स जस्ट अ प्रोसीजर कि हमारी बॉडी कैसे फाइट कर रही है। एक बार जब ये वैक्सीन इस तरह के रिस्पॉन्स को, स्पाइक प्रोटीन को बनाने वाला जो सिस्टम है उसको इन्वोक कर देती है, उसको ट्रिगर कर देती है, तो इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देता है जो इन्फेक्शन को लड़ने के लिए हेल्पफुल होती है, और ये हर इंडिविजुअल को मतलब प्रोटेक्ट करती है। तो दिस वाज अबाउट कि एमआरएनए क्या है, लो स्टोरेज पे क्यों रखा जाता है, किस तरीके से ये पूरी वैक्सीन वर्क करती है, ये हमने सारा समझा। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_ पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अपना ध्यान रखिए, वैक्सीन लगवा लीजिए एक स्लॉट लेके। बहुत सारे मतलब अगर आपके घर में कोई ऐसे पर्सन भी है जिनके पास फ़ोन नहीं है, समबडी हु डोंट नो कि किस तरीके से वैक्सीन के लिए रजिस्टर करवाना है, तो आप अपने आरोग्य सेतु अकाउंट से भी 4 लोगों को रजिस्टर कर सकते हैं, और आप उनके फ़ोन से भी, किसी और के फ़ोन से भी, उनके आधार नंबर के बेसिस पे, उनके पैन कार्ड के नंबर के बेसिस पे आप उनको रजिस्टर करवा के उनके लिए भी वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। क्योंकि इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जिन लोगों को नहीं पता है, या हमारे गांव में ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनको नहीं पता कि किस तरीके से रजिस्टर करना है, देन बीइंग एन एजुकेटेड सिटीजन, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका भी रजिस्टर करवाएं और उनको भी वैक्सीन लगवाएं। सो डू हेल्प ईच अदर एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। जय हिंद।